वेलकम फ्रेंड्स, चलिए एक लेटेस्ट न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। हेडलाइन है आरबीआई अनाउंस्ड टू विथड्रॉ ₹2K नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस करता है। अनाउंस मतलब है घोषणा करना, तो घोषणा करता है किस चीज़ का? टू विथड्रॉ। विथड्रॉ का क्या अर्थ होता है? वापस लेना। तो वापस लेने की किसको? जो 2000 के नोट हैं उसको फ्रॉम सर्कुलेशन, जो चलन में 2000 के नोट हैं उसको वापस लेने की आरबीआई घोषणा करता है। यह है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसे मेन न्यूज़ में ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के नए वर्ड्स इसमें देखने को मिलते हैं, उसको भी समझते हैं। चलिए मेन न्यूज़ देखते हैं। मुंबई इन अ सरप्राइज मूव, एक आश्चर्यजनक मूव में, कदम में। द रिज़र्व बैंक ऑन फ्राइडे, रिज़र्व बैंक ने फ्राइडे को, शुक्रवार को, अनाउंस्ड का क्या अर्थ होता है? घोषणा करना। तो उसने घोषणा किया विथड्रॉवल, वापस लेने की, ऑफ ₹2000 करेंसी, जो 2000 की मुद्रा नोटें हैं उसको फ्रॉम सर्कुलेशन, चलन से, बट लेकिन गिव का सेकेंड फॉर्म है गेव, मतलब दिया, पब्लिक लोगों को, टाइम समय, टिल का अर्थ है तक, सितंबर 30, लेकिन लोगों को सितंबर 30 तक टाइम दिया। टू क्या कि इधर या तो डिपॉजिट जमा करें, सच नोट्स ऐसे नोटों को, इन अकाउंट्स खातों में, और या फिर एक्सचेंज करें। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना, अदला बदली या बदलना। तो बदलें देम उन्हें एट बैंक्स, बैंकों में। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। अनलाइक का अर्थ होता है विपरीत। द नवंबर 2016 सॉ डीमोनेटाइजेशन व्हेन ओल्ड ₹500 एंड ₹1000 नोट्स वर इनवैलिडेटेड ओवरनाइट। अनलाइक मतलब विपरीत, नवंबर 2016, तो 2016 जो नवंबर है उसके विपरीत जो शॉक डीमोनेटाइजेशन था। शॉक मतलब सदमा देने वाला, हिला देने वाला, ये झटका देने वाला। डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी, विमुद्रीकरण। तो जो शॉक देने वाला विमुद्रीकरण था या नोटबंदी था नवंबर 2016 में, उसके विपरीत अब वो नोटबंदी क्या था कि जब व्हेन ओल्ड ₹500 एंड ₹1000 नोट्स, कि पुराने जो 500 के नोट्स हैं और 1000 रुपीज़ के नोट्स हैं वर इनवैलिडेटेड, उसको क्या किया? इनवैलिडेट कर दिया। इनवैलिडेट का क्या मतलब होता है? अमान्य कर देना। तो उसको अमान्य कर दिया गया ओवरनाइट मतलब पूरी रात या रातों रात। तो यहाँ पर रातों रात का यूज होगा कि रातों रात उसको अमान्य कर दिया गया। द ₹2000 नोट, अब जो 2000 का नोट है, विल कंटिन्यू, वह जारी रहेगा, बना रहेगा। टू बी अ लीगल टेंडर, किसमें? लीगल टेंडर में, मतलब वैध मुद्रा में बना रहेगा। टिल सितंबर 30, 30 सितंबर तक वह वैध मुद्रा में बना रहेगा। ये जो 2000 का नोट है वह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीआई है, हाउएवर हालांकि, डिड नॉट से कुछ नहीं कहा। डिड नॉट से पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस है ना, तो डिड नॉट से कुछ नहीं कहा। वाट वुड बी द स्टेटस, कि क्या, वाट मतलब क्या स्टेटस होगा, क्या स्थिति होगी, ऑफ 2000 नोट्स, जो 2000 रुपये के नोट्स हैं, इन प्राइवेट्स हैंड, निजी हाथों में, आफ्टर सितंबर 30 सितंबर के बाद। अर्लियर मतलब पहले या इससे पहले, शुरुआत में। द गवर्नमेंट, जो सरकार है, हैड मेड, ने क्या क्या बनाया था, इट एन ऑफेंस, क्या बनाया था? ऑफेंस मतलब अपराध। किस चीज़ का क्या अपराध था? टू होल्ड मतलब रखना, तो रखने के लिए। द डीमोनेटाइज्ड, जो विमुद्रीकृत हैं या नोटबंदी वाले जो नोट हैं, उसको रखने से क्या होगा? अपराध होगा, ऐसा गवर्नमेंट ने बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। तो किसको रखने से अपराध होगा? ₹500 एंड ₹1000 नोट। तो पहले गवर्नमेंट ने
Government had made that if somebody hold the rupees 500 and 1000 रुपीज note, it will be count as a offense, तो वह अपराध होगा। आफ्टर एक्सपायरी, एक्सपायरी मतलब समाप्त होना, तो समाप्त होने के बाद क्या, अब द जो डिपॉजिट डेडलाइन है, डिपॉजिट मतलब जमा करने की, और डेडलाइन का मतलब होता है अंतिम तारीख, तो जो जमा करने की जो अंतिम तारीख है अगर वह एक्सपायर हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसके बाद भी somebody होल्डिंग रुपीज़ 500 एंड 1000 रुपीज़ नोट, तो क्या होता है, अपराध होता है। बैंक बिल एक्सचेंज, बैंक क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज मतलब बदलेगा। द रुपीज़ 2000 नोट, जो 2000 के नोट हैं उसको टिल सितंबर 30, सितंबर 30 तक, एंड पीपल, और लोग होल्डिंग नोट्स, और अगर होल्ड करते हैं मतलब रखते हैं अपने पास, बियॉन्ड द स्पेसिफाइड डेट, जो ये निर्दिष्ट डेट है उसके बाद भी अगर नोट रखते हैं, बियॉन्ड मतलब क्या, बाद में, तो उसके बाद भी जो निर्दिष्ट डेट है, तारीख है, उसके बाद भी अगर कोई पैसे को रखता है, 2000 के नोट को रखता है, विल नॉट इनवाइट लीगल एक्शन, तो वह क्या करेगा, लीगल एक्शन को इनवाइट नहीं करेगा। इनवाइट मतलब किसी चीज़ को आमंत्रित करना या बुलावा देना, तो लीगल एक्शन मतलब कानूनी कार्रवाई, तो वह कानूनी कार्रवाई को, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी यदि वह 30 सितंबर के बाद भी 2000 का नोट रखते हैं। सोर्स सेट सूत्रों का कहना है। चलिए आगे देखते हैं। इन एन इंटरव्यू टू अ न्यूज़ चैनल, एक इंटरव्यू में, साक्षात्कार में, टू अ न्यूज़ चैनल के साथ फाइनेंस सेक्रेटरी, जो वित्त सचिव हैं, सेक्रेटरी का क्या मतलब, सचिव, तो जो वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन, नाम है टीवी सोमनाथन, फाइनेंस सेक्रेटरी का, सेड कहा, द डिसीजन, जो फैसला है, इज़ डिफरेंट, वह क्या डिफरेंट है, द डिसीजन इज़ डिफरेंट, अलग है, फ्रॉम डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी से विपरीत है, ऑफ हाई वैल्यू करेंसी नोट्स ऑफ 2016, जो हाई वैल्यू करेंसी था, उच्च मूल्य के जो मुद्रा नोट्स थे 2016 में, उसका जो विमुद्रीकरण हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके विपरीत यह जो डिसीजन है वह है। एंड विल हैव नो इम्पैक्ट, और इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, तो कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, किसके ऊपर, ऑन द इकोनॉमी, जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, ऑन व्हाट विल हैपन, कि क्या होगा, टू द करेंसी नोट्स, जो मुद्रा नोट हैं उसको क्या होगा, करेंसी नोटों का, नॉट डिपॉजिटेड, यदि वह डिपॉजिट नहीं किया जाता है बिफोर सितंबर 30 सितंबर के पहले। ही सेड, तो उन्होंने कहा, बैंक विल हैव अ प्रॉपर सिस्टम, तो बैंक के पास क्या होगा, एक प्रॉपर सिस्टम होगा, बैंक विल हैव अ प्रॉपर सिस्टम टू हैंडल इट, प्रॉपर सिस्टम मतलब है उचित व्यवस्था या उचित प्रणाली होगी इसको हैंडल करने का, मतलब संभालने का या डील करने का, हैंडल मतलब होता है संभालना या डील करना, तो उसको संभालने के पास बैंक विल हैव अ प्रॉपर सिस्टम। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, पूर्व वित्त सचिव, उनका नाम है एसी गॉर्ग, सेड कहा, द लेटेस्ट मूव, ये जो नवीनतम कदम है, लेटेस्ट मूव है, कदम या रुख कुछ भी बोल सकते हैं, या जो फैसला है, डिसीजन, तो जो लेटेस्ट मूव है, इज़ एम्ड, वह क्या है, उद्देशित है या लक्षित है, किसके लिए, एट रिड्यूसिंग डिपेंडेंस, रिड्यूस मतलब किसी चीज़ को कम करना, तो कम करने के लिए किसका, जो डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस मतलब आत्मनिर्भरता, तो निर्भरता, तो जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए किसके ऊपर, जो ऑन हाई डेनोमिनेशन करेंसी है। डेनोमिनेशन का क्या मतलब होता है, डेनोमिनेशन का अर्थ होता है जाति, मूल्य वर्ग, यहाँ पर क्या अर्थ होगा, मूल्य वर्ग, तो जो हाई उच्च मूल्य वर्ग के जो करेंसीज हैं, मुद्राएं, नोटें हैं, उस पर जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए यह एम्ड है, यह जो लेटेस्ट मूव है, लेटेस्ट फैसला है। एंड और प्रमोट का अर्थ होता है बढ़ावा देना, तो बढ़ावा देना है किसको, जो डिजिटल पेमेंट्स है, डिजिटल भुगतान है, उसको बढ़ावा देना है। हाफ ऑफ द 2000 demonetization, half of the rupees 2000 demonetization notes issued as a part of remonetization were already withdrawn from the system and remaining will go out of system through today's decision, George Garg said. हाफ ऑफ द 2000 नोट, जो
आधा जो 2000 के नोट थे जितना चलन में आया था, डेनोमिनेशन का क्या अर्थ था, मूल्य वर्ग, तो 2000 के जो मूल्य वर्ग के नोट थे, 2000 के जो नोट थे इशूड जारी किया गया एज ए पार्ट ऑफ, हिस्से के रूप में, किस हिस्से के रूप में, रीमोनेटाइजेशन के रूप में। मोनेटाइजेशन का क्या अर्थ होता है, मुद्रीकरण। तो जो पुनः मुद्रीकरण के रूप में जारी किया गया था 2000 का नोट नोटबंदी के बाद, वर ऑलरेडी मतलब पहले ही क्या कर दिया गया, विथड्रॉन, उसको विथड्रॉ कर दिया गया, मतलब वापस ले लिया गया, फ्रॉम द सिस्टम, किससे, सिस्टम से, व्यवस्था से, एंड रिमेनिंग, और जो बचा हुआ है, बिल गो आउट, जो बचे हुए हैं वो क्या होगा, बिल गो आउट का मतलब बाहर हो जाना, तो बाहर हो जाएंगे ऑफ सिस्टम, व्यवस्था से, थ्रू टुडे डिसीजन, जो आज का जो फैसला है उससे क्या हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे सिस्टम से, जॉर्ज गर्ग सेठ, गर्ग ने कहा। एज मार्च 2023, एज ऑफ मार्च 2023 मतलब मार्च 2023 तक, एज ऑफ का मतलब क्या, तक है, तो मार्च 2023 तक ₹2000 नोट्स, जो 2000 के नोट हैं, मेडअप बना फॉर ऑलमोस्ट लगभग 11% ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, जो चलन में है, प्रचलन में करेंसीज, मुद्राएं, उसका कितना बना है, 11% नोट्स जो 2000 का बना है। इन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में मतलब बयान में, द आरबीआई सेड, आरबीआई ने कहा, इट हैज़ आस्क्ड बैंक टू स्टॉप इशूइंग ₹2000 नोट्स विथ इमीडिएट इफेक्ट। उसने क्या कहा है, इट हैज़ आस्क्ड, उसने कहा है बैंकों को टू स्टॉप, रोकने के लिए, क्या रोकना है, जारी करने के लिए 2000 का नोट, इशूइंग 2000 रुपीज़ नोट्स, तो 2000 का नोट को जारी करने से क्या करना है, रोकना है, विथ इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से उसको रोक देना है, ऐसा बैंकों को कहा गया है। वाइल द आरबीआई डिड नॉट स्पेसिफाई, जबकि जो आरबीआई है, डिड नॉट स्पेसिफाई अ लिमिट फॉर, आरबीआई ने कोई भी निर्दिष्ट नहीं किया है, स्पेसिफाई नहीं किया है, किसको, लिमिट्स, जो सीमा है, फॉर डिपॉजिटिंग, जमा करने की, द ₹2000 करेंसी नोट्स, 2000 की मुद्रा नोटें हैं, उसको जमा करने की कोई भी सीमा निर्दिष्ट नहीं किया है। इन बैंक अकाउंट्स में, एक्सचेंज ऑफ ए मैक्सिमम ऑफ ₹20,000, और एक्सचेंज ऑफ मैक्सिमम ऑफ ₹20,000 मतलब 10 नोट्स, किसका, 2000 का, फॉर अदर करेंसी नोट विल बी अलाउड एट ए टाइम, तो जो जमा करने का सीमा है उसको निर्धारित नहीं किया है, वाइल द आरबीआई डिड नॉट स्पेसिफाई, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है लिमिट्स को, किसके लिमिट को, फॉर डिपॉजिटिंग द 2000 करेंसी नोट्स, 2000 नोट का जो करेंसी है उसको जमा करने का, इन बैंक्स की, कितना वो जमा कर सकते हैं बैंक अकाउंट में, एक्सचेंज, लेकिन जो एक्सचेंज है, बदलाव है, बदलने का, ऑफ मैक्सिमम, कितने रुपीज़, 10 नोट्स को ही क्या कर सकते हैं, 10 नोट को मतलब 20,000 को, फॉर अदर एक्सचेंज करेंसी नोट्स, दूसरे जो अन्य करेंसी नोट्स हैं, मुद्रा नोट्स हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, विल बी अलाउड, वह स्वीकृत होगा, अनुमति होगा, एट ए टाइम, एक बार में बदलने का, कि 10 नोट वह 2000 के बदल सकते हैं, मतलब 20,000 रुपया को बदल सकते हैं। तो यही था आज का न्यूज़ हमारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।